हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जिससे क्या है कि कोई वीडियो उनको जल्दी प्राप्त हो जाए। और किसी को वीडियो नहीं मिलता है तो अपना मोबाइल का सेटिंग में जाके यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। चलिए, और साथ में मेरा ये देसी कर दीजिएगा, इसको भी सब्सक्राइब। इसमें रिच डैड पुअर डैड का आगे का आज मैं इसमें डालूंगा, उसको भी सुनिए। काफ़ी अच्छी बुक है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही ये कुछ है, पहले भी यूट्यूब में है, लेकिन हमारा अलग अंदाज है तो उसमें देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है। और अच्छा लगा तो लाइक भी करिए, और जो करते हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक बताने से पहले ना कुछ थोड़ा सा हकीकत बता देते हैं, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा उसको समझने में आसान होगा। अंग्रेज आए थे। कौन? अंग्रेज। 1757 या उसके आगे, एक मिनट। तो उन्होंने आया और क्या किया? अंग्रेज आया और क्या किया? तो आप बोलिएगा कि राज किया, ठीक। और भी, और तो बोलिएगा कि सब कुछ किया, ये किया, वो किया, हमको गुलाम बनाया, ठीक है। वो सब अलग मैटर है। हमारी सुरक्षा तोड़ दी, हमारी अर्थव्यवस्था को मतलब खोखला कर दिया, मतलब ये सब कई प्रकार के आप तर्क दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अंग्रेज ने अच्छा काम क्या किया? तो आप बोलिएगा क्या किया? कुछ नहीं किया। ये भी सही है। अंग्रेज ने अच्छा काम ये किया कि अपना देश को, इंग्लैंड को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। किसको? इंग्लैंड को उसने आगे बढ़ा दिया। तो कैसे आगे बढ़ा दिया? लूट का माल ले जाके, खसोट का माल ले जाके, और कहीं ना कहीं आपको जमा पूंजी छीन झपट के ले जाके किसको आगे बढ़ाया? इंग्लैंड को। किसका सोच था? अंग्रेज का, ठीक है। हमें उपनिषद बना दिया, पढ़िएगा ना, बहुत तरह का आपको कहानी मिलेगा। तो अब आप बोले कि सर बात तो सही है, लेकिन आगे कौन बढ़ा? इंग्लैंड। तो क्या हर देश एक दूसरे के साथ ऐसा ही करके आगे बढ़ेगा? तब तो सब देश अपना अपना स्ट्रॉन्ग कर लेगा, परमाणु झोला में लेके घूमेगा, जहाँ ले निकाल बीग परमाणु, हो गया काम खत्म। तो आप बोलिएगा बात तो ये भी सही है, हम कहाँ लड़ाई करने जाएंगे। तब आया कौन? चाइना। कौन आया? चाइना आया। इसने क्या किया? क्या लड़ाई करने आया आपसे बॉर्डर पर? नहीं, आपके घर में प्रवेश कर गया, ठीक है। अपने सामान से, अपने मटेरियल से, आपके किचन से लेके हर जगह तक आपको प्रवेश करता हुआ चाइना दिख गया। लाख रुपए का सामान 10,000 में बना दिया। फ़ोन इतना महंगा था, उसको 3,000 में ले आया। सब पैसा कहाँ गया? चाइना गया। बात समझ रहे हैं? चाइना गया। क्लियर? इसका ये राजनीति था कि इसने अपना सामान को पुश करके देश को आगे बढ़ा दिया। सब कंपनी वहाँ बैठा के अपना देश को टॉप 2 में ले आया। तो ये भी आप समझ गए। अब आया हिंदुस्तान का लाने से पहले उसका एक छोटा सा जो एक राज्य है, उसका उदाहरण बता देते हैं। वो राज्य पीछे रह गया, उसका भी कारण है वहाँ की राजनीति व्यवस्था। अगर वो राज्य का राजनीति व्यवस्था ठीक हो जाए ना, तो आज इंडिया और वो राज्य कहीं ना कहीं सिमिलर वे में मूव करता। तो वो राज्य का नाम आप बताइएगा। मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि उस राज्य के लोग भी ना हर जगह हैं। उसने भी अपना, उसने नहीं किया, उस लोग के राज ने किया। जिस तरह अब हिंदुस्तान का आ गया बारी, इसका, इंडिया का। राज्य का नाम बताइएगा, ये आप लोगों को बता दिया। बाकी अब आया इंडिया। तो अब इंडिया क्या करेगा भाई? ये लड़ाई करने जाएगा? नहीं। तो इंडिया टेक्निक बेच के कमाएगा? हाँ, कमा सकता है, लेकिन चाइना तो पहले चढ़ गया। तो इंडिया ने एक चीज़ पैदा किया। क्या किया पैदा? भरोसा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? हिंदुस्तानियों के लिए। आज आप हिंदुस्तानी कहीं भी वर्ल्ड में है ना, तो आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं। आपको ये नहीं बोलेंगे कि ये मार देगा हमको, रात को सोएंगे कि मुँह आ देगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि हम रात को सोएंगे मेरे को गोली मार देगा, मेरे को मतलब फांसी चढ़ा देगा, इस तरह से नहीं, कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश ने भरोसा पैदा किया। हमारे देश के लोगों ने, जिनके संस्कार ऐसी है कि हम पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, पूरे वर्ल्ड को अपना परिवार मानते हैं। सोचिए, देखिए, ये भी एक दिमाग है। दो देशों ने कैसे राज किया आपके सामने आया। अंग्रेजों ने छीन चपट के, चाइना ने आपको बुर्बक बना के, समझ गए। अब आई इंडिया की बारी। इंडिया ने एक भरोसा कायम किया सभी पे। और जो इंडिया के जो अच्छे लोग थे ना, चाहे जो थोड़ा पैसा कमाना चाहते थे, वो सारे वर्ल्ड में फैल गए। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है, जर्मनी, यूए, क्या यूनाइटेड स्टेट तो इसी अमेरिका का हो गया, मतलब उसमें ईरान, इराक, ठीक है, ये सब पहले आप सुनते होंगे, है ना। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ यहाँ चले गए। पहले ज़्यादा था कहाँ? यहाँ का, ईरान, इराक का था। काहे? तेल वाली कंपनी थी, वहाँ लोग जाते थे और वहाँ से पैसा भेजते थे। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं इंडिया को यहाँ से अच्छा खासा फ़ायदा होता था, क्योंकि हमारी देश की जनता वहाँ थी और वहाँ से पैसा आता था। फिर क्या हुआ? तो लोगों ने
लोगों पे मुसीबत आई। ईरान में, इराक में देखे होंगे, लड़ाई हुआ था इराक में, तो काफ़ी लोगों पे मुसीबत आई, तो वहाँ इंडिया सरकार ने एक स्टेप उठाया और सबको निकाल के लाया। तो किसको भरोसा हुआ? हमारे को भरोसा हुआ कि यार हमारी सरकार देखो, विदेश में साथी फंसा हुआ उसको भी ले आया, रूस, ठीक है। अब रसिया में हुआ, रसिया में भी जाके एक एक को निकाल के, क्या बोलते, इवोकेटेड करके लाया, मतलब निकाल के बचा के अच्छा से लाया, सरकार से बात करके एकदम सब अमेरिका भी आ गया, भाई हम रिपब्लिक के निकाल दिए। क्लियर? इंडिया ने निकाला। तो आज ये कंडीशन है ना, आज ये कंडीशन है कि हम हिंदुस्तानी को अपने हिंदुस्तान पे, अपने भारत पे गर्व है, चाहे वो कहीं भी बैठे हो। और साथ में देखिए, मैं कोई सरकार की पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी बात कर रहा हूँ। अगर मैं पक्ष की बात भी कर दूँ ना तो कोई गुनाह नहीं होगा। जो देश के लिए काम करेगा उसका पक्ष में बोलना कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। जो देश के विपक्ष में बोलेगा तो उसका हम नहीं साथ देंगे, बोल नहीं पाएंगे तो मौन धारण कर लेंगे, जाओ तुम भाड़ में, ठीक है। तो आज जो है ना, हर देश से पैसा आ रहा है, हर देश से पैसा हिंदुस्तान में भेज रहा। कौन भेज रहा है? जो हिंदुस्तानी वहाँ काम कर रहे हैं। तो वो हिंदुस्तानी भारत के लिए क्या हुए? भारत के लिए पैसा उगाने वाले एक मशीन हुए, एक एसेस्ट हुए। उनका ध्यान भारत सरकार को रखना पड़ेगा, रख भी रहा है। कई पॉलिसियाँ चेंज कर दी, जो बात फैक्ट है, आप समझिए। बहुत दूरगामी प्रचार होता है, परिणाम होता है, समझने पे फ़र्क है। और इसको हम शेयर मार्केट पे लाकर पटक देंगे, आप इसको भी यकीन रखिएगा। तो हर आदमी क्या किया कि भरोसा हो गया, अब अमेरिका से पैसा आ रहा है। और यहाँ का जो पीएम साहब हैं हमारे, मोदी साहब, ये हो जाके पूरा दिए, पूरा बतौला कि ना हम तो इतना टॉयलेट बना दिए, हम इतना बना दिए। तो लोगों को ना अंदर से टच हुआ कि नहीं यार, बात तो सही है। जो मतलब ये चीज़ आप ट्रेन से जब गुजरते होंगे तो अगल बगल सुबह में अगर चले गए ना तो बड़ा मुश्किल होता था, ठीक है। आज देखिए वो स्थिति बहुत चेंज हो गया है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज हो गया है, जो कि हम लोगों ने आज से 40 साल पहले चेंज कर दिया था, लेकिन आज भी गांव देहात में वो चीज़ था, अब वो बिल्कुल चेंज हो गया है। ऐसा आपको नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। बहुत पूरे हिंदुस्तान में टॉयलेट फॉयलेट जो भी था, तो कहीं ना कहीं आपका स्टैंडर्ड अप हुआ, लिविंग स्टैंडर्ड अप हुआ। सरकार ने पैसा दिया, जो भी किया, हमको नहीं उतना पड़ना है। तो हिंदुस्तानियों ने, जो हिंदुस्तानी बाहर में है वो भारत के एसेस्ट हैं, भारत के वो पैसा लायक बेटा हैं, जो पैसा कमा के भारत में भेज रहे हैं। हम लोग क्या है, हम तो भारत का पैसा कमा के भारत में यूज़ करें ना। वो ससुरा भारत से बाहर जाके पैसा भेज रहा है, बताइए ये हो कितना बढ़िया है। और वैसा एक स्टेट है हिंदुस्तान में जो पूरे हिंदुस्तान का पैसा एक जगह बटोरता है ठीक है। तो इसी तरह ये इंडिया के जो हमारे बाहर साथी हैं वो इंडिया में पैसा भेज रहे हैं। क्लियर हो गया? पैसा भेजने का जो रफ्तार है ना, पूरे वर्ल्ड की ऐसी तैसी कर दिया है। अब सुनिए, तो आप बोलिएगा वर्ल्ड की, हाँ भाई, हम भी राज करेंगे, लेकिन हम भरोसे के साथ राज करेंगे। हम किसी को लूट के खसोट के मतलब राज नहीं करेंगे, किसी के सीने पे चढ़ के हम राज नहीं करेंगे, किसी का हम क्या बोलते हो सब वो धार्मिक स्थिति को बदल के राज नहीं करेंगे, हम उसके दिलों में राज करेंगे। इसलिए आज हिंदुस्तान धीरे 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 चाइना को भी बीट करके आज वर्ल्ड का नंबर 1 पे पहुंच गया है। आइए अब न्यूज़ दिखाएंगे ना तो आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। विदेश गए भारतीयों ने 2022 में भेजे 8 लाख करोड़। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से भी हजारों करोड़ ज़्यादा है। सोचिए, मतलब जितना हम लोग निवेश करते हैं, जो भी करते हैं, उससे भी ज़्यादा है। क्या कमाल किया हमारे भारतीय जो बाहर में हैं। कहीं ना कहीं उनको भी तो भारत पे भरोसा हुआ ना यार, नहीं यार ठीक है, काम हो रहा है, चलो हम भी अपना घर परिवार में पैसा भेजते हैं। तो जब वो घर परिवार में पैसा भेजेंगे तो खर्चा कहाँ होगा? हिंदुस्तान में ना होगा। तो कौन चीज़ करेंगे? फ़ोन खरीदेंगे, घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, और जो मेडिकल जो अपना जरूरत है वही करेगा आदमी, और क्या करेगा? तो बढ़ेगा ना हिंदुस्तान की कंपनियाँ। ये चीज़ है। जिस तरह अमेजोन की कंपनियां हिंदुस्तान में लूट रही है अपना सॉफ्टवेयर बना के, उस तरह हम भारतीय वहाँ जाके खुद को एसेस्ट बना के हम कमा रहे हैं और भारत को बढ़ा रहे हैं। हम पाकिस्तान नहीं है कि जो मानो बम गए, बन के जा भ्रूम हो गए, 10 आदमी को उड़ा दिए, लो भाई ये कौन चीज़ कमाना हुआ। हम ऐसा नहीं करने वाले। हम तो जहाँ गए वहाँ अपना ही बनाएंगे, लोगों में भरोसा दिलाएंगे, भाई हम गलत आदमी नहीं हैं, आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे। तो ऐसे हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं और वहाँ बन के फिर अपना भी घर परिवार आगे बढ़ाएंगे। और आज हर हिंदुस्तानी जो विदेश में है, कहीं ना कहीं मेरे को उस पर गर्व हो रहा है। चलो भाई बहुत अच्छा, चलो हम उतने लायक नहीं हुए, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब सुनिए, नई दिल्ली के कोने कोने में जाकर भारतीय काम करते हैं। ये लोग विदेश में कमाई करते हैं और भारत में पैसा भेजते हैं। हर साल दूसरे देशों में काम कर रहे हैं भारतीय हजारों करोड़ रुपया अपने देश में भेजते हैं। साल 2022 में भी विदेश गए भारतीयों ने रिकॉर्ड पैसा भारत भेजा। पिछले साल के मुकाबले इस साल भारत के करीब 12%, सुनिए साहब, 12% उद्देश्य को आगे बढ़ा दिया। मतलब भेजने में डोनेट, मतलब घर में पैसा भेजने में लोगों ने 12% बढ़ा दिया आगे, रेमिटेंस प्राप्त किया। और इस साल बढ़कर 100, बाप रे बाप, बिलियन, 8 लाख करोड़, बताइए 8 लाख करोड़, अरबों में चला गया महाराज। तो 100 मिलियन डॉलर तक मतलब भेजा गया है। रेमिटेंस रिसीव करने के मामला में भारत अब दुनिया का पहला देश बन गया। वाह भाई भाई, पहला वर्ड सुनते हैं ना कान में ना बड़ा अच्छा सा फीलिंग होता है। सही बता रहे, भारत ने साल 2021 में 27 मिलियन डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त किया था। वाह।
विश्व बैंक की तो भाई फटेगी फटेगी। विश्व बैंक की माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ में यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि रेमिटेंस प्राप्त करने में भारत ने मैक्सिको, चीन, फिलीपीन सबको ससुरा पीछे छोड़ते हुए डॉलर के रूप में विदेश में रेमिटेंस प्राप्त करके शीर्ष 5 देश भारत, चाइना, मैक्सिको, फिलीपींस, मिस्र है। भारत के डॉलर रिजर्व में इन रेमिटेंस का बड़ा योगदान होता है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब कहीं ना कहीं पूरा भारतीय जो हम भेजे हैं ना, हमने सॉफ्टवेयर नहीं भेजा, हमने इंसान भेजा, और हमारा इंसान जो था वो कहीं ना कहीं आज वहाँ गोल्ड माइन बन गया है। अरे एक ना कोहनूर लेके तुम भागा था, कौन? इंग्लैंड। ससुरा तेरे घर में हम 1000 कोहनूर रख दिए, अब लो बनाओ तुम कितना कोहनूर, तुम काम कौन चीज़ करोगे? लूट के ले जाते हो, ले जाओ, आएगा वो समय। अब तो आ ही गया भाई। जिस देश को लूटा उसी का प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया। अब इससे बड़ा देश, अब इससे बड़ा क्या होगा बताओ? आप समझिए बात को बस। और मोदी सरकार, मैं इस सरकार को इसलिए लाइक करता हूँ ना, भले उस समय घूम रहा फिर रहा जो भी कर रहा है, लेकिन किया तो कहीं ना कहीं देश के लिए। अरे उनको हमारे देश के प्रति प्यार जगा दिया। आज क्या बोलता है स्टेटमेंट में हम सुने थे, क्या बोलते हैं साहब कि भाई इंदौर आइए, इंदौर विजिट करिए और साथ में आस पड़ोस को भी लपेट के लाइए। बताओ कितना बड़ा गेम खेल रहा भाई गुजराती आदमी है। समझने वाला जो समझ गया वो तो हंस के मर गया, बोला भाई यो तो सही गेम खेला भाई, यो पत्ता सही गिरा है। समझ रहे हैं बात? देखिए हम एक आम आदमी है ना, हम ऊपर वाले को कुछ बोल सकते हैं ना हम नीचे वाले को बोल सकते हैं। ऊपर वाले को बोलेंगे तो सुनेगा नहीं, नीचे वाले को बोलेंगे तो गाली देगा। तो भैया हम तो वैसे आदमी है ना कि मतलब हम तो टैक्स भी देते हैं, फिर भी मुख्य दर्शक बन के देखते हैं। अच्छा मेरा पैसा है, अच्छा क्या कर रहे हैं जी? दान कर रहे हैं। वाह भाई दान करो, बहुत बढ़िया दान कर रहे हैं। अच्छा अब क्या कर रहे हैं? तो नाच के उड़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया दान उड़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब मोदी जी पूरे भ्रमण किए वर्ल्ड में, तो उन पर भी लाखों करोड़ों रुपए का खर्च हुआ, तो इनडायरेक्ट में फाइनेंशियल तो नुकसान हुआ ना। लेकिन आज वो पैसा जब 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना होकर जब भारत आ रहा ना, अब ना कहीं कहीं खराब लग रहा है। अरे यार काहे उस आदमी को हम बोले, उसने तो आज कमाल कर दिया। तो ये बड़ी सोच वाले लोग के लिए थोड़ा सा तो बनता है यार इज्जत। ऐसा नहीं है कि देश गलत हाथ में है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भारत ने जो एक एसेस्ट बनाया है, जो कंपनी का मेन चीज़ होता है, जो मतलब उसके लिए वो एसेस्ट अब देना शुरू कर दिया है। कौन चीज़? पैसा। पहले जो बोल रहा था कि खाड़ी देश से आता था पहले, है ना, जो ये लिखा हुआ है विदेश में भारतीय ने जितना पैसा भेजा होगा भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में ज़्यादातर सरकार को उम्मीद थी कि भारत में एफडीआई प्रवाह 80% डॉलर रह सकता है। यह भारत को मिलने वाले रेमिटेंस 20% कम रहेगा रुपया के। अब क्या हुआ, कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ रुपया का वैल्यू मतलब थोड़ा गिर गया ना, इसलिए डॉलर लोग ज़्यादा भारी मात्रा में भेज रहे हैं। तो आप बताइए, जब रुपया का वैल्यू बढ़ा तो भारत ने क्या किया? भारत ने भी तो हल्का किया रुपया, सॉरी डॉलर हल्का किया। क्यों किया? क्योंकि उसको पता था कि डॉलर बढ़ गया वो आइबे करेगा नीचे, टूट जाएगा, लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं, वो जानता था कि अमेरिका इतना बड़ा देश है, ऐसी नहीं बना है। हाँ भले वो युद्ध में सब जगह पिटाया है, पीछे भागा है, लेकिन देश वालों के लिए उसने आगे बढ़ाया है, देश को अपना आगे बढ़ाया है। तो आज भारत उसका पैसा को खर्च किया और किया, ठीक है, सोना खरीदा चाहे जो भी खरीदना है खरीदा, तो किया तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरह अगर जो हमारे भारत से बाहर लोग हैं वो अपने घर परिवार या कुछ भेज रहे हैं पैसा, इतने मिलियन में, कितना 800 करोड़ जितना भी है भेज रहे हैं, 100 मिलियन, तो भैया ये तो हमारा देश में आ रहा ना, तो कुछ ना कुछ तो हमारा देश का ही बढ़ेगा आगे। सरकार अलग से टैक्स लेवे करेगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा देश बढ़ेगा। और आप सोच रहे हैं हिंदुस्तान में रह के हम लोग शेयर मार्केट के बारे में इतना सुनते हैं, इतना समझते हैं, क्या वो विदेश में रह के इसको नहीं जानते होंगे? बहुत तगड़ा तरीके से जानते हैं। तो इसलिए अब आप समझिए, अब शेयर मार्केट में कि शेयर मार्केट का जो फ्लो है तो उसमें कहीं ना कहीं इनका भी एक हाथ है। देखिए शेयर मार्केट आप खाली चार्ट पकड़ के समझ लीजिएगा ना भैया, पिटा जाइएगा, धोखा खा जाइएगा। हम बार बार बोलते हैं शेयर मार्केट को आपको ना चारों साइड से समझना पड़ेगा। इसका एक आंख नहीं, इसका 1000 आंख है। तो आपको भी ना सब मतलब चारों तरफ से इसको लपेटना पड़ेगा, तभी जाके कहीं बनाएगा, नहीं तो भाग जाएगा। अब देखिए इसने चाइना जो था 53 मिलियन रेमिटेंस प्राप्त किया था, और 36 कौन? फिलीपींस। और भारत ने सबको पीछे करते हुए इतना आगे जो छलांग मारा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा छलांग मारा है। ऐसा नहीं है छलांग में हमारा आस पड़ोस का देश देखिए, पाकिस्तान भी भेजता था, लेकिन वो नहीं, उसको देश पे भरोसा नहीं है उसके पब्लिक को, तो कौन सी पैसा भेजेगा? पैसा भेजेगा वहाँ से निक कर आ जाए, छीन छुन लेगा, जा हटो तुम। बांग्लादेश है, उसने भी अच्छा ग्रोथ किया है, ऐसा नहीं है, बांग्लादेश भी ग्रोथ किया है, वो भी अपना कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखने में तो सब सामान्य ना लगते हैं, हिंदुस्तानी है ना है, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का नाम लेके बेटा वो भी अपना कर रहा है। हाँ श्रीलंका थोड़ा मद्रासी टाइप का फंस जाता तो पिटा गया, वो थोड़ा सा उसका बहुत, क्योंकि देश में अर्थव्यवस्था ही नहीं है, पूरा अस्थिरता है, तो इसलिए। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझिए कि मार्केट की मजबूती में इनका भी हाथ है। तो अब आपको थोड़ा सा मार्केट पे कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ यार बात तो सही है, हम तो यहाँ पर ही पैसा लगा रहे हैं, लेकिन हमारा भी तो एक लिमिट है ना। शेयर मार्केट समझिए ब्लैक होल है, एक तरह से समझ लीजिए कि कितना भी डालिएगा ना कम में लगेगा, ठीक है।
कितना भी पैसा डाल दीजिए, वो लगेगा ससुरा कम है आपके अकाउंट में, आपके पोर्टफोलियो में। अगर 200 करोड़ का शेयर होगा ना, चाहे 200 लाख का होगा तो भी लगेगा कम है, 200 हज़ार का होगा, ओहो हम तो ये नहीं है, समझ रहे हैं, आपको कम ही लगेगा। इसलिए ये जो फ्लो आ रहा है, ये फ्लो आया, ये हर साल आता है, ऐसा नहीं है कि ये दीपावली के शुभ अवसर पे हमको आ गया, नहीं, हर साल आता है। हमारे जो असिस्ट हैं, आज इंग्लैंड के जो राष्ट्रपति बन गए, प्रधान जो भी है, तो कहीं ना कहीं तो हमारे पे भरोसा हुआ तभी तो बनाए हैं, कनाडा उनाडा में तो ही हैं। तो इसलिए मेरा मार्केट को बेरिश होकर देखने का मूड नहीं कर रहा है। करेक्शन आएगा, बेरिश होने का मन नहीं कर रहा है। आपको क्या लगता है कि मेरा जो सोचना सही है? तो ठीक है, और नहीं है तो कुछ रीज़न है तो प्लीज़ बताइए, कुछ और अमेंडमेंट करेंगे और थोड़ा देखते हैं मार्केट को किसी और तरीका से। तो लेकिन राज का नाम जरूर बताइएगा, ठीक है? चलिए, धन्यवाद। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।